हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की थॉट ऑफ द डे है, किसी काम को करने पर किसी काम के करने का एक्शन ही मोटिवेशन है। किसी काम को करने का एक्शन ही क्या कर लाता है? मोटिवेशन लाता है। किसी काम को करने का एक्शन ही मोटिवेशन लाता है। तो आप कैसे काम करते हो, उसका एक्शन ही क्या लाता है आपकी लाइफ में? मोटिवेशन लाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सिरिंज के बारे में पढ़ेंगे। सिरिंज क्या होती है? सिरिंज के बारे में पढ़ेंगे। सिरिंज क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। सिरिंज क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिरिंज क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिरिंज वह उपकरण है। सिरिंज क्या है? एक उपकरण है। तो सिरिंज वह उपकरण है जो दवा को, जो मेडिसिन मतलब दवा को सिरिंज वह उपकरण है जो मेडिसिन यानी दवा को पेरेंटल रूट के द्वारा, किसके द्वारा? पेरेंटल रूट के द्वारा बॉडी के अंदर इंटर कराती है। बॉडी के अंदर इंटर कराती है। तो ये क्या हो गया? तो सिरिंज एक ऐसा उपकरण है या फिर क्या है? आर्टिकल है। ऐसा उपकरण है या आर्टिकल है जो क्या करता है? जो ऐसा उपकरण या आर्टिकल है जो क्या करता है? मेडिसिन को मतलब दवा को पेरेंटल रूट द्वारा। पेरेंटल रूट क्या होते हैं? पेरेंटल रूट का मतलब हो गया कौन से रूट हो सकते हैं? पेरेंटल रूट वो रूट होते हैं जैसे IM, IV या ID या SC। ये रूट क्या है? पेरेंटल रूट है। ये पेरेंटल रूट है। इन रूट के द्वारा बॉडी के अंदर जो है मेडिसिन को पहुंचाया जा सकता है। इस रूट के द्वारा क्या है? पहुंचाया जा सकता है। IM या इंजेक्शन के द्वारा। जैसे सिरिंज क्या है? एक ऐसा उपकरण है, ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा मेडिसिन को बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है, इंटर कराया जाता है, पहुंचाया जाता है। वो पेरेंटल रूट के द्वारा कराया जाता है। पेरेंटल रूट कौन कौन से होते हैं? तो पेरेंटल रूट होते हैं ID, IM या SC या फिर IV। ID का मतलब हो गया इंट्राडर्मल। ID मतलब इंट्राडर्मल या फिर इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस। IV का हो गया इंट्रावेनस। तो ऐसे ये क्या करती है? सिरिंज बॉडी में क्या करती है?
दवाई जो है इंटर कराने के लिए काम में ली जाती है, बॉडी में दवाई इंटर कराने के लिए काम में ली जाती है। अब है इसके टाइप, यह है सिरिंज कितने प्रकार की होती है, तो सिरिंज 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सिरिंज कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली सिरिंज है डिस्पोजेबल सिरिंज, पहली सिरिंज जो है डिस्पोजेबल सिरिंज, और दूसरी जो टाइप है वो है आपके रीयूजेबल सिरिंज। कौन सी है, रीयूजेबल सिरिंज, ऐसी सिरिंज जो वापस रीयूज की जा सकती है, वो रीयूजेबल सिरिंज है। तो सिरिंज कितने टाइप की होती है, तो सिरिंज जो है वो 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है डिस्पोजेबल सिरिंज, एक होती है रीयूजेबल सिरिंज, एक होती है रीयूजेबल सिरिंज जिसे हम वापस रीयूज कर सकते हैं, वापस रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, वो रीयूजेबल सिरिंज और डिस्पोजेबल सिरिंज होती है। अब हम पढ़ते हैं वापस नेक्स्ट, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज के बारे में पढ़ते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डिस्पोजेबल सिरिंज क्या होती है, ये किसकी बनी होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है। ये सिरिंज किसकी बनी होती है, तो ये सिरिंज जो होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। यह है सिरिंज प्लास्टिक की बनी होती है। डिस्पोजेबल जो सिरिंज होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, इसे हम वापस यूज कर सकते हैं। ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सॉरी, इसका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इस सिरिंज का यूज करने के, इस सिरिंज का यूज करने के बाद में क्या करते हैं, इस सिरिंज का यूज करने के बाद इसका, इनका क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, निस्तारण कर देते हैं। हिंदी में बोलते हैं निस्तारण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निस्तारण कर देते हैं। तो इस सिरिंज का, ये क्या है, प्लास्टिक की बनी होती है, इसका यूज करने के बाद में इसे डिस्पोज कर देते हैं। इस सिरिंज, ये सिरिंज जो होती है प्लास्टिक की सिरिंज, आपने देखा होगा, ये सिरिंज प्लास्टिक की बनी होती है, इसका यूज करने के बाद में इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। एक सिंगल यूज होती है, ये जो सिरिंज है सिंगल यूज में ली जाती है, ये सिरिंज सिंगल यूज में ली जाती है, इसका यूज करने के बाद में इसे फेंक दिया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। ताकि क्या होगा, अगर इसे फेंकते क्यों है, क्योंकि ये संक्रमण एक दूसरे में ना हो, क्योंकि अगर ये यूज करने के बाद में यही सिरिंज दूसरे पेशेंट को यूज कर दे तो वो क्या कर सकती है, इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में फैला सकती है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इस सिरिंज की जगह दूसरी सिरिंज का यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है आपके रीयूजेबल, जो सेकंड नंबर मैंने बताया था, रीयूजेबल सिरिंज, रीयूजेबल सिरिंज, रीयूजेबल सिरिंज। तो ऐसी सिरिंज जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ऐसी सिरिंज जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। यह किसकी बनी होती है, यह सिरिंज ग्लास की बनी होती है, ग्लास मतलब कांच की बनी होती है,
इसकी कांच की बनी होती है, ये कांच की बनी होती है, ये सिरिंज कांच की बनी होती है। इसका यूज हम दोबारा कर सकते हैं। इसका यूज हम दोबारा कर सकते हैं। ये सिरिंज कैसे बनी होती है? ये रीयूजेबल सिरिंज किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। इसका जो है हम यूज दोबारा कर सकते हैं। इसका स्टरलाइजेशन करके, इसे डिसइंफेक्ट करके, विसंक्रमित करके इसे हम दोबारा यूज में ले सकते हैं। इसका हम दोबारा यूज में लिया जा सकता है। तो इस सिरिंज को विसंक्रमित मतलब स्टरलाइज करके, ठीक है, स्टरलाइज करके दोबारा यूज में ले सकते हैं। इसको दोबारा, इस सिरिंज को विसंक्रमित करके दोबारा यूज में ले सकते हैं, पुनर्यूज में लिया जा सकता है। विसंक्रमित मतलब हो गया स्टरलाइजेशन, ठीक है, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज करके, ठीक है, स्टरलाइज करके, जैसे स्टरलाइज करके मतलब विसंक्रमित करके, स्टरलाइज करके। विसंक्रमित का मतलब हो गया डिसइंफेक्ट या स्टरलाइज करके उस सिरिंज का हम दोबारा यूज में ले सकते हैं, उस सिरिंज को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये दो टाइप की सिरिंज हो गई, एक तो हो गई डिस्पोजेबल सिरिंज, एक हो गई रीयूजेबल सिरिंज। ये दो टाइप की हो गई, ये दो टाइप की सिरिंज हो गई। उसके बाद में सिरिंज है वो कितने कितने ml की आती है, कितने कितने ml की आती है? तो सिरिंज 2 ml की आती है, 3 ml की आती है, 5 ml की आती है, उसके बाद में 10 ml की आती है, 20 ml की आती है, 50 ml की आती है, 50 ml की आती है, और 1 ml की भी आती है, ठीक है, 1 ml की भी सिरिंज आती है। एक इंसुलिन सिरिंज आती है, वो भी 1 ml की आती है, 1 ml की आती है। तो ऐसे बहुत सारी सिरिंज होती है। और एक ट्यूबरक्लीन सिरिंज होती है। एक कौन सी होती है? ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है, सिरिंज वो भी 1 ml की आती है, ये भी 1 ml की आती है, ये भी 1 ml की आती है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है, ये भी 1 नंबर की आती है, जो कि मॉन्टेक टेस्ट के लिए यूज में ली जाती है। ये किसके टेस्ट के लिए? टीबी के डायग्नोस टेस्ट के लिए यूज में ली जाती है, टीबी का पता लगाने के लिए। तो सिरिंज कितने कितने ml की आती है? 2 ml की आती है, 3 ml की आती है, और 2 ml की आती है, 3 ml की आती है, 5 ml की आती है, 10 ml की आती है, 20 ml की आती है, और 50 ml की आती है, 50 ml की आती है। और इंसुलिन सिरिंज आती है, वो 1 ml की आती है। और ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, जो टीबी के डायग्नोस के लिए यूज में ली जाती है, वो भी 1 ml की सिरिंज आती है। तो इस टाइप की इतनी सिरिंज आती है, ठीक है। अब है सिरिंज के अंदर, सिरिंज के पार्ट क्या क्या होते हैं? तो सिरिंज के अंदर जो ये सिरिंज का जो पार्ट होता है, ये जो सिरिंज का पार्ट होता है ना, ये जो सिरिंज का पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो ये पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये सिरिंज का बैरल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बैरल कहलाता है, बैरल कहलाता है। और ये पार्ट क्या कहलाता है? बैरल कहलाता है। और इसके जो आगे का पार्ट है वो क्या कहलाता है? टिप कहलाता है। इस बैरल के आगे का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? टिप कहलाता है। और इसके अंदर जो ये पिस्टन, ये जो आती है पुश करने के लिए, इसके आगे एक रबड़ लगा रहता है। इसके आगे क्या लगा रहता है? रबड़ लगा रहता है। ये जो आती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिस्टन कहते हैं। तो इसको कहते हैं पिस्टन। और एक नाम है इसका, एक और अदर नाम होता है इसका, इसको और अदर नाम से जानते हैं। तो इसको प्लंजर के नाम से और जानते हैं।
प्लंजर के नाम से और जानते हैं, प्लंजर के नाम से और जानते हैं, इसको पिस्टल या प्लंजर के नाम से जानते हैं। तो ये जो पीछे की तरफ जो ये रबड़ लगा रहता है सिरिंज के, उसको बोलते हैं प्लंजर या पिस्टन, और इसके ऊपर जो पैमाना लगा रहता है ये वाला भाग होता है बैरल, और जो सबसे आगे की तरफ रहता है ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है टिप कहलाता है। क्या कहलाता है? टिप कहलाता है। तो ये सिरिंज के पार्ट हो गए। सिरिंज के कितने पार्ट होते हैं? तो ये सिरिंज के पार्ट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पिस्टन किसे कहते हैं। इसको पिस्टन को पढ़ेंगे पहले, पिस्टन किसे कहते हैं। तो पहला पिस्टन, पिस्टन क्या होता है? तो पिस्टन सिरिंज का वह भाग है। सिरिंज का कौन सा भाग है? पिस्टन सिरिंज का वह भाग है, पिस्टन सिरिंज का वह भाग है जो बैरल के अंदर रहता है। जो किसके अंदर रहता है? बैरल के अंदर रहता है। ठीक है, यही है। वो जो बैरल के अंदर रहता है वो क्या कहलाता है? पिस्टन कहलाता है। तो सिरिंज का वह भाग है जो बैरल के अंदर रहता है। ठीक है, जो बैरल के अंदर रहता है। पिस्टन के आगे वाले भाग, ये जो पिस्टन का जो आगे वाला भाग रहता है, पिस्टन के आगे वाले भाग पर रबड़ लगा रहता है। ठीक है, आगे वाले भाग पे क्या लगा रहता है? रबड़ लगा रहता है। रबड़ लगा रहता है, जो कि बैरल में क्या रहता है? फिक्स रहता है। जो कि आगे पिस्टन के आगे देखा होगा क्या लगा रहेगा? एक रबड़ लगा रहेगा, जो कि क्या रहेगा? बैरल में फिक्स रहता है। जो बैरल के अंदर फिक्स रहता है, जो क्या करेगा? आपके बैरल के अंदर फिक्स रहेगा, जिसके कारण बैरल में तरह पूरी तरह जो है बैरल में, ये बैरल के अंदर क्या रहेगा? पूरी तरह फिट रहेगा। इस बैरल के अंदर पूरी तरह ये फिट रहता है। जो रबड़ का भाग है पिस्टन, ये पिस्टन जो है बैरल के अंदर फिट रहता है रबड़ लगा होने के कारण। अब अगर पिस्टन को खींचते हैं तो उसमें एयर या मेडिसिन भर सकते हैं ना। पिस्टन को खींचते हैं, पिस्टन को खींचने पर एयर या मेडिसिन जो है पिस्टन को खींचने पर एयर या मेडिसिन भर जाती है। अगर हम खाली पिस्टन को खाली खींचेंगे, अगर हम पिस्टन को क्या करेंगे? खाली खींचेंगे, ऐसे खाली खींचेंगे अगर पिस्टन को, ठीक है, पिस्टन को क्या करेंगे? खाली खींचेंगे ऐसे, तो उसमें एयर बढ़ जाएगी। अगर मेडिसिन पे लगा के खींचेंगे तो उसमें क्या करेगी? मेडिसिन बढ़ जाएगी। तो जो नीडल फिक्स करके उसमें पिस्टन में लगाते हैं तो उसमें या तो एयर भर जाती है या फिर क्या भर जाती है? मेडिसिन भर जाती है। और पिस्टन को पुश करने पर उसमें मेडिसिन बाहर निकल जाएगी। पुश करने पे मेडिसिन क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी। तो पिस्टन का काम क्या होता है? मेडिसिन को भरना और उसे बाहर निकालना। तो बॉडी में इंजेक्ट कराने के लिए पिस्टन को पुश करना पड़ता है। ठीक है, पिस्टन को पुश करेंगे तो वो बॉडी के अंदर मेडिसिन भेज देगा। तो पिस्टन का काम है दवाई को भरना और पुश करना। अगर पिस्टन को क्या करेंगे? पुश करेंगे, आगे की तरफ धक्का देंगे, है ना। आगे की तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे, धक्का देंगे तो मेडिसिन बाहर
निकलेगी। ठीक है, अगर पिस्टन को आगे की तरफ पुश करेंगे तो मेडिसिन क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलेगी। तो ये बैरल का काम है। बैरल क्या करते हैं, पिस्टन का काम क्या है, ये बैरल के अंदर फिट रहता है, ये बैरल के अंदर फिट रहता है। पिस्टन के आगे वाले भाग पर क्या लगी रहती है, रबड़ लगी रहती है। पिस्टन को खींचने पे उसमें एयर या मेडिसिन भर जाती है, और अगर उसे वापस पुश करते हैं तो वो मेडिसिन बाहर की तरफ निकल जाएगी, वो मेडिसिन बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है बैरल। बैरल क्या होता है, तो पिस्टन के बारे में पढ़ लिया, अब बैरल के बारे में पढ़ते हैं। तो बैरल सिरिंज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह सिरिंज का क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है। सिरिंज का सबसे बड़ा, सिरिंज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इस पे क्या रहता है, पैमाना लिखा रहता है ना, इसके ऊपर क्या रहता है, इस पे बैरल पर दवा की मात्रा या माप का पैमाना अंकित रहता है। इसके ऊपर, बैरल के ऊपर क्या रहता है, तो बैरल के ऊपर दवा की मात्रा, यानी कितनी मात्रा में दवाई भरनी है, कितनी मात्रा में दवाई भरनी है, उसकी मात्रा और माप के लिए उसके ऊपर क्या रहता है, पैमाना रहता है कि ये कितने ml की सिरिंज है, ये सिरिंज कितने ml की है ना। इसके ऊपर लिखा रहता है कि ये सिरिंज, ऐसे पैमाना लिखा रहेगा इसके ऊपर 1 2 3 4 5, जैसे 5 ml की सिरिंज है तो ये 5 ml तक ऐसे लिखा रहेगा। तो ये बैरल के ऊपर लिखा रहता है, ये जो हिस्सा है ये बैरल कहलाता है। उसके ऊपर पैमाना लिखा रहता है जो मेडिसिन भरने के लिए काम में आता है कि कितनी ml लगानी है, कितनी मात्रा में डोज लगानी है, 2 ml लगानी है, 3 ml लगानी है, 5 ml लगानी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये दवाई हम उस पेशेंट को लगा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम दवाई पेशेंट को लगा सकते हैं। तो ये बैरल के ऊपर लगा रहता है। अब नेक्स्ट है टिप। क्या होती है टिप, क्या होता है टिप, जो तीसरा पार्ट था टिप, सिरिंज के सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। सिरिंज का सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। सिरिंज के सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। सिरिंज के सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। तो टिप में क्या करते हैं, नीडल को फिक्स किया जाता है। टिप में नीडल फिट होती है, टिप में क्या होती है, नीडल फिट होती है। टिप में नीडल फिट की जाती है या नीडल फिट होती है। ठीक है, टिप में क्या होती है, नीडल फिट की जाती है। तो ये जो सिरिंज का जो आगे का टिप का हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, नीडल को फिट किया जाता है। जैसे ये सिरिंज है ना, और ये सिरिंज है, तो ये सिरिंज का जो आगे का हिस्सा है, ठीक है, ये सिरिंज के जो आगे का हिस्सा है, तो ये जो टिप है इसके अंदर नीडल को फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो नीडल है उसको फिट किया जाता है। तो नीडल भी दो टाइप से हो सकती है। नीडल भी क्या हो सकती है, अब सिरिंज में जैसे लगती है तो वो नीडल दो टाइप से हो सकती है। नीडल क्या हो सकती है, नीडल जो है, सुई जो है, नीडल जो है टिप पर फिट करने के आधार पर दो प्रकार की होती है। टिप के ऊपर फिट करने के आधार पर,
कि निडल जो है, सुई जो है, निडल जो है वो टिप के ऊपर फिट करने के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। निडल जो है, सुई टिप पर फिट करने के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है। तो वो दो प्रकार कौन से हो सकते हैं? तो लुयर लॉक सिरिंज, लुयर लॉक सिरिंज और नॉन लुयर लॉक सिरिंज। दो टाइप की होती है। टिप के फिट करने के आधार पर, टिप पर फिट करने के आधार पर यह दो टाइप की होती है कि उसके ऊपर जो टिप कैसे फिट की जाती है। एक तो होती है लुयर लॉक सिरिंज और एक होती है नॉन लुयर लॉक सिरिंज। एक जो सिरिंज के ऊपर फिट करते हैं तो वो फिक्स हो जाती है, उसे घुमाकर लॉक कर देते हैं तो वो लॉक हो जाती है। एक जो होती है सीधी डायरेक्ट लगती है और हट जाती है, वो लॉक नहीं होती है। तो टिप के ऊपर फिट करने के आधार पर दो टाइप की होती है। तो इसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ते हैं? लुयर लॉक सिरिंज के बारे में पढ़ते हैं। लुयर लॉक सिरिंज, लुयर लॉक सिरिंज। तो इस प्रकार की जो सिरिंज होती है उसके अंदर निडल को ऐसे घुमा के फिक्स करना पड़ता है। इसमें लिखो, जिसमें सुई यानी निडल, निडल को घुमाकर निडल को घुमाकर टिप पर लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं? सुई के जो टिप रहता है उस पर उसे घुमाकर लगाया जाता है, ट्विस्ट करके लगाया जाता है। घुमाकर मतलब ट्विस्टिंग किया जाता है ना, इसे घुमाकर लगाया जाता है, ट्विस्टिंग किया जाता है। वो जो सुई का, जो निडल का हब वाला हिस्सा, जो हब वाला हिस्सा होता है, तो निडल का जो हब वाला हिस्सा होता है, निडल का जो हब वाला हिस्सा होता है टिप में फिट हो जाता है। टिप में क्या हो जाता है? जो सिरिंज की टिप है, टिप में फिट हो जाता है। अब आपको एक चीज समझ में नहीं तो हब कहाँ होता है? तो हब जो है वो हब कहाँ होता है? तो सिरिंज, तो जैसे ये सिरिंज है, नहीं सॉरी ये निडल है, ये निडल है। तो निडल का जो ये यहाँ पे जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? हब कहलाता है, वो कहलाता है हब। जो निडल का जो ये पीछे का हिस्सा होता है वो कहलाता है हब, और जो ये हिस्सा होता है वो कहलाता है शाफ्ट। ये कहलाता है शाफ्ट, ये कहलाता है शाफ्ट। उसके बाद में जो ये आगे का जो नोक होती है वो कहलाती है बेवल, वो कहलाती है बेवल, वो क्या कहलाती है? बेवल कहलाती है। तो ये हब और ये शाफ्ट और ये बेवल, निडल के तीन हिस्से कर दिए, जिसमें जो ये पीछे की तरफ यहाँ पे ये प्लास्टिक सी लगी रहती है, जहाँ पे हब के ऊपर नंबर लगे रहते हैं, अलग अलग निडल के नंबर वाइज निडल के नंबर लगे रहते हैं। तो ये वाली जो है, ये जो निडल आती है उसमें ऐसे राउंड शेप में ऐसे सिरिंज की जो टिप रहती है उसमें ये फिट हो जाती है, उसमें भी ऐसे राउंड की तरह रहते हैं। तो ये घुमाकर उसमें लॉक हो जाती है। ये सिरिंज क्या होती है? घुमाकर उसमें लॉक हो जाती है, घूम के ये लॉक हो जाती है उसमें। तो ये जो है वो घूमकर लॉक हो जाती है। जो लुयर लॉक सिरिंज है उसमें घुमाकर, और इसे निकालने के लिए घुमाकर निकालना पड़ता है। जैसे देखो
ये पेन का जैसे ढक्कन होता है ना, पेन की जो ये बीच में ये होती है, उसे ऐसे घुमा के आप कसते हो और उसके बाद में उसे घुमा के ही निकालना पड़ता है, सीधा खींच के नहीं निकलता है। तो वैसे ही वो सिरिंज क्या है, घुमा के ही लॉक होती है और घुमा के ही उसे निकालना पड़ता है। अगर ऐसे डायरेक्ट ऐसे खींचोगे, डायरेक्ट अगर ऐसे खींचोगे तो वो नहीं निकलेगी। तो ये लुयर लॉक सिरिंज होती है। ये कौन सी होती है? लुयर लॉक सिरिंज होती है, जिसमें क्या होता है, सिरिंज को क्या करना पड़ता है, घुमा के ही निकालना पड़ता है, उसे घुमाकर ही निकालना पड़ता है, उसे ऐसे नहीं निकलती, इसे घुमाकर ही निकालना पड़ता है। तो उसमें जो टिप में है निडल ऐसे फिक्स हो जाती है और उसे निकालते समय में भी घुमाकर निकालना पड़ता है। तो ये लुयर लॉक सिरिंज है। ये कौन सी सिरिंज है? लुयर लॉक सिरिंज है। अब दूसरी जो होती है, दूसरी इसके अंदर दूसरी जो है वो है दूसरी जो है नॉन लुयर लॉक सिरिंज। नॉन लुयर लॉक सिरिंज नॉन लुयर लॉक सिरिंज नॉन लुयर लॉक सिरिंज। तो ये इसमें क्या होता है, नॉन लुयर लॉक सिरिंज के अंदर इसमें क्या होता है, इसमें कैसे होता है। तो ये जो सिरिंज है, ये सिरिंज है, इसके अंदर ये जो निडल है वो डायरेक्ट फिट हो जाती है। इसके अंदर जो हब है वो डायरेक्ट फिट हो जाता है। इसके अंदर हब जो है निडल के अंदर डायरेक्ट फिट हो जाता है। ये जो हब वाला एरिया है वो डायरेक्ट फिट हो जाता है और उसे निकालने पे, ऐसे खींचने पे, ऐसे लगाने पे या डायरेक्ट लग जाता है और खींचने पे निकल भी जाता है। तो इसमें लॉक नहीं लगता, सीधा है, इसके अंदर लॉक नहीं लगता। उस सिरिंज में लॉक लगता है, इसमें लॉक नहीं लगता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। एक में क्या होता है, लॉक लग जाता है, एक में लॉक नहीं लगता है। तो एक जो सिरिंज है वो नॉन लुयर लॉक सिरिंज कहलाती है। ये सिरिंज है साधारण टिप वाली होती है। ये कैसी सिरिंज है? ये एक साधारण टिप वाली सिरिंज है। ये साधारण टिप वाली सिरिंज होती है। ये एक साधारण टिप वाली सिरिंज होती है जिसमें फिट हो जाता है और लग जाती है, निकालने पे निकल भी जाती है। इसमें लॉक नहीं होता, इसमें लॉक नहीं लगता है। तो ये आज हमने बारे में पढ़ा सिरिंज के बारे में। तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिरिंज किसे कहते हैं? तो 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 सिरिंज वह उपकरण है, वह डिवाइस है जो मेडिसिन को पेरेंटल रूट के द्वारा बॉडी में एंटर कराती है। पेरेंटल रूट के द्वारा बॉडी में एंटर कराती है, वो क्या कहलाती है? सिरिंज कहलाती है। सिरिंज वह उपकरण है जो मेडिसिन को पेरेंटल रूट के द्वारा बॉडी में एंटर कराती है, वो सिरिंज कहलाती है। तो वो रूट हो सकते हैं आईवी वगैरह, इस रूट के द्वारा वो बॉडी में एंटर कराती है। उसके बाद में ये दो टाइप की होती है, एक डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, एक रीयूजेबल सिरिंज होती है। तो डिस्पोजेबल सिरिंज और रीयूजेबल सिरिंज। तो डिस्पोजेबल सिरिंज किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। ये प्लास्टिक की बनी होती है। इसका यूज करने के बाद में इसे डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं, इसका दोबारा यूज नहीं करते। और जो रीयूजेबल सिरिंज होती है इसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ग्लास की बनी होती है, इसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं और इसे हम विसंक्रमित करके दोबारा यूज करते हैं। इसका यूज करने के लिए हमें स्टरलाइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में सिरिंज कितने ml की होती है? तो 2 ml की होती है, 3 ml की होती है, 5 ml की होती है, 10 ml की होती है, 20 ml की होती है, 50 ml की होती है। 1 ml की जो सिरिंज होती है वो इंसुलिन सिरिंज होती है और एक ट्यूबरक्लिन सिरिंज होती है, वो भी 1 ml की सिरिंज होती है, वो भी 1 ml की सिरिंज होती है। उसके बाद में सिरिंज का स्ट्रक्चर बताया था, इसे हम पिस्टन बोलते हैं, पीछे वाले भाग को पिस्टन बोलते हैं। और इसको एक और नाम है, उसे प्लंजर भी बोल सकते हैं, उसे प्लंजर भी बोल सकते हैं। जो ये सिरिंज का जो बाहर का पार्ट रहता है इसे बैरल बोलते हैं
और जो आगे का पार्ट है उसे हम टिप बोलते हैं। उसके बाद में जो है पिस्टन क्या होता है, तो पिस्टन बैरल के अंदर रहता है। पिस्टन क्या है, बैरल के अंदर रहता है और पिस्टन को आगे वाला भाग रबड़ का बना होता है। पिस्टन का जो आगे वाला भाग है वो रबड़ का बना होता है। पिस्टन को खींचने पे उसमें मेडिसिन भर जाती है और धक्का देने पे वापस मेडिसिन निकल जाती है। अगर उसमें एयर भरेंगे तो एयर भरेगी और उसे धक्का देंगे तो वो एयर बाहर निकल जाएगी। तो ये एयर और मेडिसिन भरने और निकालने के लिए काम में आता है। तो ये हो गया पिस्टन। उसके बाद में बैरल, बैरल सिरिंज के बाहर वाला बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है जहां पर दवा की मात्रा और माप का पैमाना अंकित रहता है। तो इसके ऊपर दवा की मात्रा और इसका पैमाना अंकित रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो टिप रहता है, वो सिरिंज के सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। सबसे आगे वाला जो भाग है टिप कहलाता है, जो मैंने ऐसे डायग्राम बना के बताया था। जो सिरिंज का सबसे आगे वाला भाग है वो टिप कहलाता है। और इसमें क्या होती है, निडल फिक्स होती है। तो इसके आधार पर भी हमें इसे दो भागों में बांटा गया था। तो इसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया था। तो टिप में फिट होने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया था। तो पहली है लुयर लॉक सिरिंज, ये देखो टिप में फिट करने के आधार पर दो है, लुयर लॉक सिरिंज और नॉन लुयर लॉक सिरिंज। इसमें सिरिंज में जो निडल है वो लॉक हो जाती है, लॉक हो जाती है। उसे घुमाकर उसे लॉक कर सकते हैं, उसे घुमाकर क्या कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं। और नॉन लुयर लॉक सिरिंज में लॉक नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ढक्कन की तरह ऐसे डायरेक्ट लगाया और निकाल लिया, वो निकल जाती है। और लॉक में वो लॉक हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।